आपने बड़ा संजीदा पहलू उठाया कि ये साइबर एक ड्रामा था, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जी जी। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आर्मी चीफ भी मौजूद थे, तमाम अहम ओहदेदार मौजूद थे। उस मीटिंग में भी साइबर की हकीकत को माना गया और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये एक हकीकत है। आप उनको भी आर्टिकल 6 के साथ या फिर मुकदमे में चाहती हैं कि उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाए कि उन्होंने। देखिए, अब आपको पता चला कि वो क्यों तहरीरकारी करना चाहता था। मेरा भाई है, छोटा बच्चा है, उसको ये बात नहीं समझ आ रही कि जो इस वक्त साइफ़र की हकीकत और साइफ़र को चोरी करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साइफ़र एक डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल जो है, जिसको आप एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या किसी भी ऐसे हसास ओहदे पे जब आते हैं तो आप इस मुल्क से वफादारी का हलफ उठाते हुए ये कहते हैं कि मैं कोई ऐसा कागज़, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा राज जो है वो पब्लिक नहीं करूँगा जिससे मेरे मुल्क को दानिस्ता या गैर दानिस्ता नुकसान पहुँचे। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने उस हलफ की जो उन्होंने उठाया था उसकी बेतुकीरी की, उसकी खिलाफ वर्जी की। फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी कर लिया और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट छुपा के चोरी करके, जो कि रियासत की, स्टेट की मलकियत होता है। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, जो आपका क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट होता है वो उस रियासत की प्रॉपर्टी होता है और वो रियासत उसकी कस्टोडियन होती है। कोई फ़र्द या वज़ीर आज़म या कोई किसी किस्म का उनका स्टाफ कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो यार, होना ही यही है कि भाई जिसको आपने चौकीदार लगाया था, कौमी राजों का मुहाफ़िज़ चुना था, वो खुद ही चोर निकला। तो हम तो चोर का खुरा तो ढूंढ चुके हैं, अब है चोर तक पहुंचना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि चोर तक जाएं और असली डॉक्यूमेंट रिकवर करें और मुल्की राज बेनकाब अफशा और उनको बेचने की वजह जो उन्होंने सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की है, उनको आइन और कानून के तहत सज़ा दें। हमारा ये मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया। हालात बदलेंगे तो यकीनन हमारे मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो कम होंगे, तो हमारी सोच बदलेगी। हमारा पाकिस्तान का जो हकीकी दरख्शां रोशन चेहरा है वो दुनिया के सामने उजागर होगा और यही इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का मकसद है। जी हाँ, एक पीछे से बेटे, पीछे। हाँ जी। एक तरफ आप ये सारी तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्या होता है कि सियासतदान जब पार्टी छोड़ता है उसके बाद उस पर तनकीद करता है, पार्टी के अंदर रह के तनकीद क्यों नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, दो तरह के आपकी सियासी जमातों के अंदर रवैये और चैलेंजेस हैं। एक है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत हो और लीडरशिप जो है वो अपनी कमियां, कोताहियां या गलतियां जो हैं उनके हवाले से पार्टी के अंदर जो राय आए उसको सुनने की उनके अंदर ताकत और इस्तात हो। होता ये है कि पार्टी की सतह पे जो डिस्कशन और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जब पार्टी में डिस्कस होते हैं तो लीडरशिप की जो अपनी डिक्टेटरशिप होती है वो उन सोचों को दबाती है, उन आवाज़ों को बिल्कुल खामोश कराती है और कोई गलती कर लेता है तो फिर उसको निशान इबरत बनाती है और बाकियों को बताती है कि ये बोला था तो देखो मैंने इसके हल्के के फ़ंड रोक लिए हैं, ये बोला था, इसको बड़ा लीडरी चमकाने का शौक़ था, मेरी जो फ़ैसले थे उस पर तनकीद कर रहा था या कर रही थी, तो इसका यह अंजाम किया मैंने कि ठीक हो जाएगी तबीयत तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो सोच है ये किसी एक जमात में नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द हर जमात में देख लें, वहाँ जमहूरियत कितने % है और जब तक जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आ सकती। जब वो जमातों के उस शिकंजे से, उस कैद से आज़ाद होते हैं तो फिर वो अपने दिल की बातें करते हैं। जब तक वो जमातों के शिकंजे में रहते हैं, जमातें उन्हें जो है इसी तरह यरगमाल उनकी सोच को भी और उनको भी किए रखती है। लास्ट जी जी पीछे 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 1 मिनट बेटे जी 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 जी। और आप ये बताएं कि एक सियासी वर्कर की हैसियत से
देखिए, सियासी कारकुन होते हुए मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान को जितने भी इस वक्त मर्ज लाक हैं, जितने वायरसेस ने इस पे अटैक किया हुआ है, जितने बैक्टीरिया इन्फेक्शस डिजीज़ की शक्ल में इसको चिमटे हुए हैं, इनकी वैक्सीन एक ही है जिसका नाम इलेक्शन है। और उस इलेक्शन को आज़ादाना, मुनसफाना, थ्रू रेगुलेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि वक्त पे इलेक्शन हो। और मैं पुरुमीद भी हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल और हालात मुझे नज़र नहीं आ रहे कि ये इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन करना और उस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आज़ादाना इलेक्शन के नताइज को कबूल करना, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब तक पाकिस्तान में जो भी रहा है इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद का माहौल, तो कभी हारने वाले ने इलेक्शन के नताइज को नहीं माना। तो वंस फॉर ऑल, क्योंकि हमें ये सीखना चाहिए दूसरे ममालिक से, जहाँ जमहूरियत है वहाँ क्यों इलेक्शन पे उंगली नहीं उठाई जाती। सरहद से पार हमारा जो भी उनसे एक नज़रियाती और हमारा बदतरीन दुश्मन और मुखालफ होते हुए, उसको इलेक्शन के दौरान जो रेगुलेटर है जिसने वो इलेक्शन कराने हैं, उसको जो इख्तियार हासिल है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपने आप को कंट्रावर्सी से निकाल के सबके लिए काबिल कबूल अदारे के तौर पे सामने आना है और उसके नताइज को सबको मानना चाहिए और इलेक्शन होता हुआ नज़र आना चाहिए। एक है इलेक्शन होना, एक है इलेक्शन का वो जो माहौल है उसको इंश्योर करना। तो दोनों चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों में आती हैं और इंशाल्लाह उसको हम यकीनी बनाएंगे। अब इनकी बेचैनी को देख लें, इनकी देख लें। हाँ जी, बताएं। मैडम, आपने बड़ा संजीदा पहलू उठाया कि